तो वसीम भाई, जब तिलक वर्मा बैटिंग करने आए, मुंबई का स्कोर था 43 पे 4, फिर एक समय 96 पे 4 हो गया। पर कहते नहीं है, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। क्या बैटिंग करी! पहली 23 हम्म, बॉलों पे 19 रन, फिर आखिरी 23 बॉलों पे 84 रन बचाए मारे। कमाल बैटिंग तिलक वर्मा। बहुत बढ़िया एकदम वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक आप कह सकते हो। और ये मच नीडेड था मुंबई इंडियंस के लिए और उनके लिए भी, क्योंकि उनका अभी तक टूर्नामेंट बड़ा ही साधारण सा जा रहा था। और ये थोड़ा सा एक तरह से उनको भी अपने आप को रिवाइव किया, मुंबई इंडियंस को भी रिवाइव किया, और बहुत बड़ी विक्ट्री एक्चुअली मुंबई इंडियंस के लिए। 99 रन से मैच बिल्कुल। जीतना, गुजरात को गुजरात में जाकर हराना, उस टाइम पे जब टूर्नामेंट में आप कहीं भी जा सकते थे, वहां पर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना जब सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे। 45 गेंदों में आप कहो कि तिलक वर्मा के 101 रन है और बाकी 75 गेंदों सीरियसली। में 75 गेंदों में एक तरह से 90-94 रन बाकी लोगों के हैं। तो गोज ऑन टू शो जी। कि क्या फैंटास्टिक नॉक खेला है तिलक वर्मा ने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो इनफैक्ट हम हिंदुस्तानियों की जो मेमोरी है वसी में बड़ी फिकल होती है। अभी पहले 5 मैचों में से रन नहीं बने थे 43 रनों में। ये मुंबई इंडियंस का डिस्कशन समझ में आता है, चलो बैठा दो, किसी और को ले आओ, चलो मान लिया। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे इनको T20 में इनकी जगह नहीं बनती, और लड़कों को देखो कैसे खेल रहे हैं, नंबर 4 पे किसी और को ट्राई करना। ये वही लड़का है जिसने आपको एशिया का फाइनल जिताया था, आप हार गए थे वो मैच भी। कमाल है ना वसीम भाई। तो हम लोग हैं, हम बड़े पैशनेट फैन से भूल जाते हैं कि 4 महीने 6 महीने पहले क्या किया है इस लड़के ने। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कमाल की नॉक थी। ऑब्वियसली एशिया कप उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताया था पाकिस्तान की वो बॉलिंग अटैक। सीरियसली। तो बिल्कुल हम लोग थोड़े से स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हैं हाँ कि 2 इनिंग कोई हाँ खेलता हाँ, है तो हम उसका नाम ले लेते, 2 इनिंग कोई सही दूसरा बात। खेलता है। हम्म। तो भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो हम्म। यहाँ पे 4-5 मैच अगर किसी के खराब जाते हैं तो वो सडनली अच्छा या बहुत खराब प्लेयर नहीं हो जाता है। जी। तो बिल्कुल मैं एकदम राजी करता हूँ इस बात से कि भैया हमारी थोड़ी मेमोरी बड़ी फिकल है एकदम। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज पूरा बिलियन पीपल यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं, इतने पैशनेट है। वसीम भाई, ग्रेट साइन फॉर मुंबई कि जसप्रीत बुमराह इज बैक इन फॉर्म। आज 5 मैचों से विकेट ले लिया, आज पहली बॉल पे विकेट लिया और नजर आए पुरानी बुमराह। बिल्कुल और बहुत बढ़िया किया कि उनको पहला ओवर हाँ, दिया। ओवर कराया। कि ये होना चाहिए, क्योंकि आप जनरली ऐसे होता है कि बुमराह को उस वक्त लाते हो जब पार्टनरशिप हो जाती है, आपको विकेट नहीं मिल रही है, तब आप उसको लेकर आते हो। तो आई थिंक आज उनको लाकर उनको एक तरह से रास्ता खोलने के लिए आपने बुमराह को बॉल दिया और आते ही साई सुदर्शन का एक बड़ा विकेट लिया। क्योंकि आप सबको पता है कि भैया ये गुजरात टाइटंस की टीम है, ये टॉप 3 पे बहुत डिपेंड होती है। तो हम्म। वहां पर आपने पहली विकेट तो वहीं ले ली, उसके बाद में जो दूसरी मिली फिर तीसरी मिली, तो आपने गेम एक तरह से ओपन कर दिया, आपने उनको सेटल होने नहीं दिया। आई थिंक फैंटास्टिक मूव बाय हार्दिक टू गिव हिम द न्यू बॉल। एंड बुमराह ज्यादा देर तो भैया ऐसे रहेगा नहीं कि विकेट लेस जाएंगे। तो आई थॉट आज कंप्लीट एक तरह से परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की देखने को मिली और बढ़िया मूव रहा कि बुमराह को नया बॉल दिया। और इस विक्ट्री के बाद ये जो टेबल है पॉइंट्स, उस पे सडनली 10वें नंबर से 7वें नंबर पे आ गई है मुंबई इंडियंस। तो हम्म। मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, लोग ऊपर ही जा सकते हैं भाई, अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे। 2 क्वेश्चन और लूंगा मुंबई से, फिर हम लोग जीटी पे आएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए एक बार फिर से, आप सूर्य कुमार यादव आज अच्छे लग रहे थे, क्या शॉट मारा, छक्का मारा, बड़े बेहतरीन फ्लिक करा रबाडा पे, लेकिन एक बॉल पड़ के अच्छी बॉल मिल गई कि डू यू सी कि थोड़ी और जल्दबाज, थोड़ा और टाइम ले लेते, 2-3 बॉल और खेल लेते। सूर्य स्काई आज लग रहे थे ठीक ठाक। गेंद तो अच्छी थी, ऐसे नहीं हाँ, कि खराब गेंद थी, ठीक लेकिन है। वही है कि थोड़ा मूवमेंट, फुट मूवमेंट नहीं हुआ। हम्म। रबाडा कमाल के गेंदबाज है। हम्म। तो ये थोड़ा सा क्लास। वो जी। जगह दे गए उनको और थोड़ा सा थ्रू द लाइन खेल गए। जी। तो गलती तो की सूर्या ने, क्योंकि वो आपने वो बॉल को जगह दी जाने की। हम्म। अ, जब आप अच्छे फॉर्म में नहीं होते हो तो इस तरह की चीजें होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और बेहतर खेल सकते थे तो क्योंकि वसीम आप भाई, फॉर्म पे। तो वैसे जी। मैं इस बॉल को, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस बॉल को कैसे बेटर हैंडल करना चाहिए जब जो बॉल पड़ के इतना सीम पे पड़ के अंदर आई है?
तो थोड़ा और आगे खेलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था फॉर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स? थोड़ा सा जगह से खेल गए हो, थ्रू द हाँ। लाइन मार के चले गए, थोड़ा सा और स्ट्राइड निकाल के खेलते, थोड़ा बॉल के पास पहुंचने की कोशिश करते। और आपको पता है रबाडा जब थर्ड ओवर डाल रहे हैं तो वो वहां पे विकेट, हाँ। जनरली उनको उनका काम ही वही है कि उनको विकेट निकालने के लिए कप्तान गेंदबाजी देता है कि भैया आप आइए और थोड़ा सा महंगे भी अगर आप साबित हुए तो आप हमसे विकेट चाहिए आपको। तो वो वही काम कर गए। वो शुरू में दानिश मालेवा जिनको बढ़िया डेब्यू का मौका मिला था, Seriously. पहला मैच चल रहे थे, उनको आउट किया, फिर सूर्या को आउट किया। तो रबाडा बढ़िया गेंदबाज, आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी की उन्होंने, जिस तरह से 3 विकेटें आज उन्होंने चटकाई। तो थोड़ा और मुझे लगता है कि सूर्या बेहतर खेल सकते थे। अब बॉलिंग अटैक पे मैं बात करूंगा, जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली क्लास दिखाया उन्होंने अपनी। जो सपोर्ट कास्ट थी मुंबई इंडियंस की, वो कैसी लगी आपको? ये ऑब्वियसली पहले एक ही मैच मिला है यंगस्टर्स को, एक यंगस्टर को ट्राई किया बॉलिंग में, तो कैसी लगी बॉलिंग मुंबई की? ऑब्वियसली इतने रन से हराया है, बट हाउ डू यू फील कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ट्राई कर सकते 2-3 मैच बॉलिंग का? नहीं, आज थोड़ा सा बेहतर लगा क्योंकि वो गति नजर आई कि अश्विनी को आज खिलाया, जिनके पास गति है, ऑलमोस्ट 140 के पास वो डालते हैं। क्रिश भगत को डेब्यू करवाया, अगेन वो एक एक्साइटिंग प्लेयर है। मुझे याद है कि पंजाब की रणजी में डेब्यू उनका मेरे अंडर हुआ था जब मैं अच्छा। कोच था। बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। 135 ऑलमोस्ट 140 तक गेंदबाजी भी करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर क्रिकेटर है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक फ्रेशनेस नजर आया मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में। और मैंने कहा भी था कि सेंटर का खेलना बहुत जरूरी है। Yes. तो उन्होंने अपना फर्क दिखाया आज, और गजम्फर तो मतलब अच्छी बॉलिंग कर ही गए। तो आज तक ओवरऑल मुझे लगा कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग थोड़ी सी बढ़िया नजर आई आज। अब जीटी पे आते हैं। वैसे भाई जीटी की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में, लग रही है कि पहले 2-3 विकेट लो, फिर ये जो मिडिल ऑर्डर है, ये ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, तेवतिया भी अब उस टाइप का नहीं लग रहा है। पहले 3-4 विकेट ले लो, क्रम्बल कर जाएंगे। टू मच डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर। 100%। और प्लस ग्लेन फिलिप्स के रन नहीं बन रहे, और वॉशिंगटन आज आउट हो गए। तो वॉशिंगटन और ग्लेन फिलिप्स का रोल बहुत मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और अगर शाहरुख खान और तेवातिया अगर 10 ओवर के आसपास अगर उनकी बैटिंग आ गई तो एनीवे आपको पता है कि गेम ऑलमोस्ट ओवर है वहां पर। मतलब बहुत मुश्किल है कि वो वहां से गेम ले जाएंगे। तो टॉप 3 तो उनके हैं ही, जिनके ऊपर बहुत वो लोग डिपेंडेंट है। बट शायद ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म में नहीं रहना और वॉशी भी आज आउट हो गए, ये दोनों का बड़ा फैक्टर था कि आज ये दोनों नहीं खेलने से एक तरह से उनकी नैया और डूब गई। मतलब टॉप ऑर्डर में अगर शुभमन गिल, बटलर नहीं चलेंगे तो ये लोग इतना, या फिर साई सुदर्शन, तो ये 200 के टारगेट तो मुश्किल है फिर चेस करना, स्पेशली जो फॉर्म में है टीम में। वो नजर आया ना वसीम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने कहा कि जसप्रीत बुमराह के खेलने से ये हुआ कि उन्होंने ब्रेक थ्रू निकाल के दिया। आई थॉट उसके बाद में अश्विनी ने शुभमन गिल को आउट किया, बटलर उसके बाद आउट हो गए। थोड़ा सा ट्रिकी डिसीजन था जो मुंबई इंडियंस के फेवर में गया। बट जब आपके टॉप थ्री खास करके अगर पावर प्ले के अंदर आउट हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि भैया जीटी वहां से उभर कर आना बड़ा मुश्किल है। और ग्लेन फिलिप्स वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहा अभी तक इस टूर्नामेंट में। बड़ा ही ठंडा सा आईपीएल गया है उनका, तो थोड़ी चिंता की चीजें हैं। अगर विच पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर जीटी के टॉप ऑर्डर के ऊपर। शुभमन को पता है कि उनको खेलना जरूरी है। साई सुदर्शन अब तक वो ऐसी बड़ी पारी आई नहीं है उनकी अभी तक। बटलर जो कि अब तक अच्छे फॉर्म में है। तो ये 3 का रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जीटी को थोड़ा सा टेबल में ऊपर आना है। नहीं वसीम भाई, बैटिंग में ऑब्वियसली ग्लेन से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एज अ फील्डर कुछ लोगों को नहीं, आप पैसे देके फील्डिंग देखने जाते आते हो, क्या फील्डर है आपने? इससे बेस्ट फील्डर, वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर नहीं है राइट नाउ, क्या फील्डर है? बहुत ही गन फील्डर है। आई मीन जहां पर भी गेंद हो वो उनकी तो यही कोशिश होती है कि भैया कैसे उड़ के मैं उसको रोक लूं या उसके कैच को पकड़ लूं। तो ही एंजॉयज इट। और जब वो अगर बॉल के पीछे भाग रहे या फिर भैया वो आसपास है तो ऐसा लगता है कि भैया कुछ भी हो सकता है, कि भैया ये तो उड़ने वाले हैं। अगर उनके हाथ में बैठ गई तो फिर समझो आपका काम तमाम। तो इसी में मुझे इनफैक्ट जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछना है, फिर हम लोग कल के मैच में बात कर लेंगे कि आपने करियर में आई थिंक बेस्ट फील्डर के अगेंस्ट बैटिंग भी करी है, जॉन्टी रोड्स के अगेंस्ट खेले है ना? जी खेला हूं मैं।
बेस्ट फील्डर ऑफ ऑल टाइम, अगर टॉप 3 आपको बताने हो आपके पूरे करियर में, आपने जो देखे हो वाइल प्लेइंग ऑल्सो या अभी भी, बेस्ट टॉप 3 फील्डर ऑफ ऑल टाइम। जॉन्टी रोड्स तो होंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। रिकी पॉन्टिंग एक ऑल टाइम फेवरेट थे, क्योंकि वो कहीं भी स्लिप में भी कर सकते थे, सिली पॉइंट शॉट लेग, सिली पॉइंट पे खास करके करते थे पॉइंट, और उनकी डायरेक्ट हिट मारने की जो क्षमता थी हर जगह से। और एबी डिविलियर्स भी बहुत ही ऑलराउंड फील्डर थे, कि उनको कहीं भी करा दो वो तो कीपिंग भी कर लेते थे। तो ये 3 तो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट है, कि जो अगर जिनके आसपास गेंद है तो भैया थोड़ा संभल के ही रहो आप। हर्शल गिब्स क्या फील्डर सीरियसली, भले उन्होंने कैच छोड़ दिया था वो मेच, यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप, लेकिन क्या फील्डर थे। इनफैक्ट मैंने वसीम भाई अभी लाइक 2-4 महीने पहले हर्षल गिब्स के जब करा तो मैंने पूछा कि तुम अपनी प्राइम में हो हर्षल, यू आर इन योर प्राइम, विराट इज इन योर प्राइम, हु विल विन अ 100 मीटर रेस? कह रहा नो चांस, ऑब्वियसली मी कोई जीत नहीं सकता। ही वाज वेरी फिट आल्सो अपने टाइम का। आपसे एक लिस्ट बनवाऊंगा मैं इस आईपीएल में, वर्स्ट फील्डर सीन बाय यू, उसमें 2-3 इंडिया के निकलेंगे आपके आगे वो बाद में बनवाओ। मुझे बता रहे यार रहने दे भाई, ये क्वेश्चन मैं पूछ वसीम भाई, एक क्वेश्चन मैं हर दिन लेता हूं, तो आज का क्वेश्चन है कि इंडिया इज प्लानिंग टू मेक 2 टीम्स। बीसीसीआई से निकल के आ रहा है सोर्सेस से कि 30 से 35 प्लेयरों का पूल बनाएंगे, 15 का नहीं बनाएंगे, और एक टीम की बागडोर दे देंगे श्रेयस अय्यर को, एक दे देंगे सूर्या जो चल रहा है, जो हमारी चैंपियन टीम है अभी, क्योंकि साल के एंड में एशियन गेम्स में भी क्लैश हो रही है सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली, फिर आयरलैंड भी जा रही है। तो दिस इज अ गुड मूव आई गेस, इतना बड़े पूल टैलेंट को मैनेज करना कि भैया तुम यहाँ खेल लो, तुम यहाँ खेल लो। नहीं, व्हाइट बॉल में तो इंडिया की टीम कर सकती है। व्हाइट बॉल के पास, हमारे पास इतना, खास करके T20 में इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि आप आराम से बिल्कुल 2 टीमें खड़ी कर सकते हो, और दोनों टीमें कंपेटिटिव होंगी। वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी गेम है वहां पर, मेरी थोड़ी सी कंसर्न है कि विराट और रोहित को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो जिस तरह से इनिंग पेस करते हैं, जिस तरह से वनडे क्रिकेट में बैटिंग करते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो देखना होगा जब विराट और रोहित चले जाएंगे तब, कि भैया क्या होता है। बट T20 क्रिकेट में हैंड्स डाउन हम 2 टीमें खड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं। तो वसीम भाई आपको मैं इनफैक्ट नाम फ्लोट करता हूँ विराट एंड रोहित का, देखो समय सबका एंड होता ही है। तिलक वर्मा ने फाइनल में भी दिखाया था, जैसे आप बोल रहे थे, क्या वो इनिंग थी, इतनी सिंगल हैंड जिता दिया था। डू यू सी तिलक वर्मा, मैं आपसे पूछ चुका हूँ शायद, ये मैं दोबारा चाहता हूँ बता दो, तिलक वर्मा भी 3 फॉर्मेट प्ले लगता है आपको? 3 फॉर्मेट बिल्कुल है, क्योंकि वो अगेन उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उनके भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50+ का एवरेज होगा उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। काउंटी क्रिकेट में जाके उन्होंने अभी काफी रन बनाए। इस साल काउंटी क्रिकेट में गए थे वो, ही हैड अ सक्सेसफुल स्टिंट। हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी के लिए बहुत रन बनाए। तो जो लड़का रेड बॉल क्रिकेट में रन बनाता है, जो 50+ का एवरेज लेके चलता है, सीरियसली, तो वो और वो जो T20 इतनी बढ़िया खेलता है, तो वो तो फिर और आपको क्या चाहिए, तो वो तो तीनों फॉर्मेट खेल ही सकता है। बिल्कुल। जो रेड बॉल में स्ट्रगल करता है, तो उसके लिए कंसर्न है, क्योंकि वो फिर शायद इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए, वो सिर्फ T20 खेल पाए। लेकिन जिसका रेड बॉल में 50+ का एवरेज है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100-200 बना चुका है, और साथ में T20 IPL में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो वो तो तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल आराम से एडजस्ट कर जाएगा। बिल्कुल, और हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपने बोला रोहित और विराट के बाद, तो वी हैव दिस गाय तिलक है, पातेदार का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड कमाल का है, रिंकू सिंह का फर्स्ट क्लास 55 का एवरेज लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम लोग कर सकते हैं ना भाई इसको। अब कल के मैच पे आता हूं वसीम भाई, दिल्ली इज प्लेइंग SRH, प्रेडिक्शन आपका इन हैदराबाद। दिल्ली प्लेइंग SRH, थोड़ा टक्कर का गेम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि SRH भी बहुत बढ़िया मैच जीत कर आ रही है, और उनकी बॉलिंग भी अब सही हो गई वसीम भाई। आपने 5 नंबर दिए थे, अब थोड़े नंबर बढ़े हैं इनके, प्रवीण हिंगे और इसके शाकिब के बाद आने के, कि अभी 5 नंबर पे टिके हैं लोग नंबर बढ़े हैं इनके? नहीं, बिल्कुल 5 से 6 पे पहुंच चुके हैं मेरे हिसाब से। एक ही नंबर एक ही बड़ा, ठीक है, बड़ा है, अभी कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस भी आने वाले हैं। पैट कमिंस आने के बाद वो कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो भी देखना होगा, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन होगा।
बट डीसी भी बहुत बढ़िया मैच जीत कर आ रही है। डीसी भी स्ट्रांग हो रही है। अच्छा आरसीबी को हरा कर आ रही है। तो आई थॉट एक टक्कर का मैच होगा, बट अगर एक टीम पिक करना होगा तो मैं कहूंगा शायद दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, जी। मजा आएगा, मजा आएगा। लेट्स सी क्या होता है। और इनफैक्ट हैदराबाद में मैच है तो हाई स्कोरिंग मैच तो होना है, चाहे कोई भी बैटिंग करे। रन तो पड़ेंगे उस विकेट पे। देखते हैं कौन बचा पाता है। चलिए वसीम भाई, कल मिलते हैं फिर रात में। कल फिर डाइसेक्ट करेंगे इस मैच को। और मीनवाइल गुड नाइट। और अब आपको अच्छी नींद आएगी आज, मुझे मालूम है, क्योंकि मुंबई इज बैक। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जीत और होपफुली यहाँ से वो पिकअप करे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ऑन पेपर तो ये बहुत तगड़ी टीम है, जी। लेकिन अब आज ऐसे लगा है कि वो हाँ, खेली है बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा की सीरियसली आतिशी पारी। कमाल कमाल बैटिंग करे। चलिए, तिलक वर्मा की आज इनफैक्ट कितनी तारीफ करें। चलिए वसीम भाई, सी यू टुमारो नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।